अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जितनी भी तारीफ़ें हैं वो अल्लाह के लिए हैं। हम जो एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, दर हकीकत ही अल्लाह की तारीफ़ हो रही होती है। ना मेरा कोई कमाल है, ना मुफ्ती साहब का कोई कमाल है, ना आप लोगों का, पूरी दुनिया का कोई कमाल नहीं है। कमाल है तो सिर्फ अल्लाह का है। मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, मसले बयान कर देता हूँ, चीज़ें आप लोगों को सुना देता हूँ, तारीफ़ तो मेरी हो रही है, लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए गहरी निगाह से तो ये तारीफ़ अल्लाह की हो रही है। क्योंकि दिमाग किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया। ताजमहल जिसने बनाया कि बड़ा खूबसूरत, यार क्या कारीगर होगा, लेकिन उस कारीगर को जो दिमाग दिया वो किसने दिया? आज लोग साइंस की तारीफ़ करते हैं कि साइंस बहुत ज़बरदस्त हो गई है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन आप मुझे बताओ, ये जो टेक्नोलॉजी को तलाश कर रहे हैं वो किसके ज़रिए? बगैर दिमाग के, दिमाग के ज़रिए तलाश कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये तारीफ़ किसकी हो रही है? अल्लाह की हो रही है। इसी को कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार। साइंस को लोग कहते हैं ना, साइंस कोई ईजाद नहीं हुई, बल्कि वो दुनिया में मौजूद थी। उस इंसान ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग को इस्तेमाल करके उसको खोज लिया। और मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे एक कमरा हो, उस कमरे में लाइट ऑफ कर दी जाए और एक बॉल डाल दी जाए और बच्चे से कहा जाए बेटा जाओ तलाश करो। अब वो बच्चा तलाश करते करते अंधेरे में हाथ मारे, इधर मारे, उधर मारे, उधर मारे, चारों तरफ से हाथ मार के उसे एक हाथ उसने मारा तो जिस जगह बॉल पड़ी हुई थी वहाँ हाथ पड़ गया उसका, उसे बॉल मिल गई। वो कह रहा मैंने बॉल बना ली। तो बॉल उसने बनाई है या तलाश की है? उसने बॉल को तलाश किया है। बनाने वाला कौन? उसको, उस बॉल को डालने वाला कौन था? जिसने बॉल को डाला है। इसी तरह से ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी असल में पहले से मौजूद थी। उसको इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, जो दर हकीकत अल्लाह ने उसको दिया है, उसके ज़रिए उसने उसको तलाश कर लिया। अब उस इंसान समझता है साइंस, साइंस, भाई साइंस अल्लाह और कुरान और हदीस से कोई अलग थोड़ा ही है, बल्कि वो अल्लाह ने रखी है इस दुनिया के अंदर। कायनात के अंदर ख़जाने हैं, और ये ख़जाने अल्लाह ने क्यों रखे हैं? ताकि अल्लाह को बंदा पहचान ले। ये तो ये बात हो गई। अब मुफ्ती साहब ने जो इस्लाही ताल्लुक़ से ये सिलसिला शुरू किया है, मैं, ज़ाहिर है मेरे बड़े हैं और मैं मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कुछ बोलूँ, ये ज़ाहिर है अदब के ख़िलाफ़ होता है। लेकिन अल हुक्म फ़ौक़ल अदब, अरबी में एक मक़ूला है कि हुक्म जो होता है वो अदब से ऊपर होता है। जब बड़े हुक्म दे दें तो अब ये है कि बस उसको पूरा करो। अब अदब यही है कि अब उस हुक्म को मानो। मेरे उस्ताद हैं हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे शेख भी हैं, मैं उन्हीं से बैत हूँ, जो हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब के खलीफा व मुजाज हैं, दारुल उलूम में उस्ताद भी हैं। तो हम और बहुत सारे साथी असर के बाद उनकी मजलिस में जाते थे। जैसे आप लोग मुफ्ती साहब की मजलिस में आए, तो वो जो है कभी कभी क्या करते थे कि कुछ खाने का सामान दस्तरखान पर बिछा के कहा करते थे खाओ। अब क्या होता था कि जो शागिर्द और तलबा होते थे, मैं हूँ और भी 8-10 साथी हुआ करते थे। अब क्योंकि वो उस्ताद मोहतरम हमारे जो शेख हैं मौलाना सलमान साहब, वो तो बैठे हुए हैं किताब पढ़ लें। अब कोई नहीं खा रहा है, क्योंकि जब हज़रत नहीं खा रहे तो हम क्यों खाएं? हज़रत नहीं खा रहे तो हम क्यों खाएं? तो एक बार उन्होंने बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार बोले कि जब मैंने कह दिया खाओ तो फिर ये मत देखो कि मैं खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, मैंने कह दिया खाओ तो अब बस खाना शुरू करो। तो मैंने फटाक से हाथ बढ़ाया और खाना शुरू कर दिया। अब जब भी नाश्ता लगता था तो बच्चे तो बैठे रहते थे, उनके 1 बार 2 बार कहने पर मैं खाना शुरू कर दिया करता। वो लड़के कहते थे बड़ा यार तुम्हें बिल्कुल भी हया नहीं है। मैं कहा हया यही है मेरी कि जब शेख ने कह दिया आप खाना शुरू कर दो। बाज़ दफ़ा तो वो कहते थे खाओ, फिर मैंने उठा लिया, वो कहते थे खाओ, तो एक चीज़ मैं ही खा जाता था पूरी। तो ये जब बड़े हमारे हुक्म दे दें, बाद लोग इसी को तो समझते हैं, यानी शेख कह रहे हैं एक बात को कि ये करो, अब नहीं हज़रत, नहीं हज़रत। अब अदब ये है कि जब शेख ने कह दिया, अब पीर ने ये बात कह दी, अब अदब यही है। पीर कह रहे हैं आगे चलो, तो ये अदब के ख़िलाफ़ नहीं है कि मैं हज़रत से आगे चल रहा हूँ, हज़रत का हुक्म है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इस्लाही बात पर मैंने ये बात कह दी। मेरे जहन में कुछ बातें नहीं है, जो अल्लाह डाल रहा है मैं बयान कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं जो है तकरीबन फजर की नमाज का जागा हुआ हूँ और फिर जो है मुझे तकरीबन 2 या 3 बज जाएंगे। तो कुछ बातें जैसे मुफ्ती साहब 20-25 मिनट बयान करते हैं उसी अंदाज में इंशाल्लाह मैं जो भी मेरे बातें जहन में आएंगी, ये समझ लें आप, जो आ रही हैं वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। मेरी पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है, तैयारी नहीं है। हम सबको अल्लाह का बंदा बनना है। और बंदा किसको कहते हैं? कि अल्लाह जिस हाल में हमें रखे उस हाल पे हम राजी रहें। और ये चीज़ जो हमें हासिल होगी वो अकेले दम पे हासिल नहीं हो सकती, इसके लिए हमें किसी को बड़ा बनाना पड़ता है, किसी को अपना शेख बनाना पड़ता है। हमारे उस्ताद हैं जो जिन्होंने मुझे हिफ्ज़ कराया, तो वो बचपन में जब मैं हिफ्ज़ किया करता था तो मैं जब थोड़ी सी नागा वगैरह कर दिया करता था या अपने मनमानी काम करता था कि भाई मन चाहा तो ये कर लिया, नागा कर ली, तो मुझे बुला के समझाते थे और मुझे बुला के ये बात कहते थे कि देखो मुआविया, पतंग को देखा है तुमने? मैं कहता जी हजरत देखा है पतंग को। कि देखो पतंग कब तक उड़ती रहती है आसमान में, यूं कब तक लहराती रहती है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, लोग देख रहे हैं यार ये तो पतंग कितनी शानदार उड़ रही है। कब तक पतंग उड़ती है? जब तक उसकी डोर उड़ाने वाले के हाथ में रहती है। और जब पतंग की डोर कट जाती है तो वो थोड़ी देर उड़ती है, यूं उड़ी इधर उड़ी और फिर उसके बाद जमीन पे गिर जाती है, बच्चे उसको फाड़ देते हैं। और जिस पतंग की डोर उड़ाने वाले के हाथ में रहती है वो पतंग कभी फटती नहीं है। और अच्छा उड़ाने वाला हो तो फिर तो वो इधर उधर सारी पतंगों को काट के वापस आ जाती है। यही हाल हमारा और शेख के बीच का होता है। बाज़ लोग कहते हैं ना मैं बैत हूं या नहीं हूं। यार बगैर बैत हुए भी मैं काम कर सकता हूं, बगैर बैत हुए मैं वो काम क्यों नहीं कर सकता? जैसे बाज़ लोग कहते हैं बगैर बैत हुए काम करने का एक नुकसान क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके बात समझाता हूँ। आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक खातून का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि माशाल्लाह आपकी वीडियोस देख के, क्लिप्स देख के और दीगर उलमा की, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं और भी दीगर उलमा हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन पर अमल करना शुरू कर दिया है। दीन पर मैंने अमल करना शुरू कर दिया, सारी सुन्नतों की पाबंदी, तहज्जुद की पाबंदी, सब की पाबंदी है। एक ख्वाब मुझे नज़र आ रहा है और ख्वाब में मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, मेरे एक काम अटका हुआ है, वो बुजुर्ग मेरे सामने आए ख्वाब में और मुझे ये कहना शुरू किया कि देखो तुम्हारा ये जो काम अटका हुआ है इसके लिए तुम एक चिराग जलाओ। क्या जलाओ? चिराग। चिराग जलाना कहीं से भी इस्लाम में इबादत नहीं है। रोशनी के लिए तो चिराग जला सकते हैं बस आप, रोशनी के अलावा कहीं पर भी बिला वजह चिराग जलाना ये कहीं भी इस्लाम की तालीमात नहीं है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि जब ये बुजुर्ग इतने खूबसूरत लिबास में मुझसे आके कह रहे हैं चिराग जलाओ, तो मुफ्ती साहब मैंने तो पूरा प्लान कर लिया चिराग जलाने का, बस 6-7 दिन से आपको कॉल लगा रही हूँ, कॉल लग नहीं रहा, तो मैं आज चिराग जलाने वाली थी, आज आपका कॉल लग गया, तो ये चिराग जलाने वाली हूँ, क्या ये ठीक है? मैंने कहा जैसे आप नमाज रोज़ा कर रही हो, जैसे आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हो, जैसे आप अल्लाह से मांग रही हो, सेम ऐसे ही करती रहो, चिराग बिल्कुल मत जलाना। ये जो ख्वाब तुम्हें नज़र आया है ये शैतानी ख्वाब है जो तुम्हें इस्लाम से हटाने के लिए इस तरह से शैतान ने दिखाया है, क्योंकि वो यही चाहता है कि तुम चिराग जलाओ और जब तुम एक चिराग जलाओगी तो एक से ये 2 होंगे और 2 से फिर ये 4 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर कहाँ तक पहुँचेंगे कुछ पता नहीं है। अब ये जो इबादत वो कर रही है, लेकिन इबादत करने के बाद भी ये फासिद ख्याल उसके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि वो किसी से बैत नहीं है। अगर वो किसी से बैत हो, जो उसकी इस्लाह करने वाला हो, जो उसका पीर हो, जो उसका बड़ा हो, तो फ़ायदा क्या होगा? जैसे ही ये दिमाग में ख्याल आएगा तो फ़ौरन अपने शेख से कहेगी कि हज़रत ये ख्याल आया, और जब ये ख्याल आया तो हज़रत उसकी इस्लाह करेंगे, और जब उसकी इस्लाह करने वाला कोई मुस्लिह नहीं होगा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम यही होगा कि वो चिराग भी जला लेगी, किसी ने कुछ बता दिया तो उसके बाद कुछ और भी कर लेगी। लेकिन जब पतंग उड़ाने वाला डोर अगर हमारे हाथ में, हमारी किसी के हाथ में होगी, किसी अल्लाह वाले के हाथ में होगी, तो इंशाअल्लाह हम जो ज़माने के फितने और फसाद हैं आज के टाइम में, आप देख रहे हैं फसाद कितने ख़तरनाक हैं, बल्कि अभी तो और बड़े बड़े ख़तरनाक फसाद आएंगे। इतने बड़े बड़े जब दज्जाल आएगा तो कितने बड़े फसाद होंगे। उसके हाथ में तो जन्नत भी होगी, दोज़ख भी होगी, वो जिसको चाहेगा जिंदा करेगा, जिसको चाहेगा मार देगा। तो जिसकी डोर किसी मुस्लिह के हाथ में नहीं होगी, जिसका कोई शेख नहीं होगा, तो फिर वो तो उसी को शेख बना लेगा अपना। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, किसी को अपना बड़ा बनाना इसीलिए ज़रूरी, क्योंकि अल्लाह का बंदा हम बनना चाहते हैं ना, भाई हम अल्लाह के बंदे हैं,
लेकिन अल्लाह का बंदा बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जुमा पढ़ लिया, बल्कि बंदगी का तरीका भी आना चाहिए। और बंदगी का तरीका जो है वो हमारा शेख हमें सिखाता है। लेकिन आजकल शेख वो भी ज़रा, अल्लाह ने नेमत दे रखी है तो हम उसकी कदर नहीं करते। अल्लाह ने कोई नेमत दे रखी हो तो हम उसकी कदर नहीं करते। जब वो नेमत चली जाती है तो फिर उस अफसोस करते हैं। मिसाल के तौर पे आज हमारे बीच कितने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, हम उनकी कदर नहीं करेंगे। जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो बेहतरीन उनकी कब्र कर दी जाए, उनके नाम की कुरान खानी कराई जाए, अब याद कर रहे हैं। एक मैं वाक़या सुनाता हूँ, एक वाक़या और जहन में आ गया कि बंदगी किसको कहते हैं। वैसे तो ये आप समझ गए कि इस्लाही ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है, किसी को शेख बनाना ये क्यों ज़रूरी है। इसमें आप रत्ती बराबर तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो, क्योंकि आपका अगर कोई शेख होगा तो आप उससे बिला वास्ता डायरेक्टली जाके पूछ सकते हैं कि हज़रत ये बात है। जैसे एक मरतबा मेरी कैफियत यह होने लगी कि पढ़ाई के टाइम में कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ हासिल ही नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने हज़रत से कहा कि मैंने हज़रत ऐसी ऐसी बात है, मैं पढ़ाई तो करता हूँ लेकिन कुछ याद ही नहीं हो पा रहा है, और उस मेहनत करने के नतीजे में जो रिज़ल्ट आना चाहिए उस लेवल का रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि देखो, हमारा काम है मेहनत करना, मेहनत करना हमारा काम है, उस पर अज्र देना ये अल्लाह का काम है, उस मेहनत का फल ज़ाहिर हो जाए ये अल्लाह का काम है। अब दिल इत्मीनान में आ गया। और अगर शेख नहीं होगा तो क्या करोगे आप? भाई मेहनत का तो रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा ऐसी मेहनत करने से, ख़त्म करो। कितने लोग ऐसे जो मेहनत करना शुरू करते हैं फिर मेहनत ख़त्म, अबे कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज़ पढ़ना शुरू करी, अरे यार नमाज में तबीयत नहीं लग रही, क्या फ़ायदा ऐसी नमाज से, छोड़ो। लेकिन जब शेख होता है तो वो इस्लाह करता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, तज़ब्ज़ुब से निकल कर अगर आप, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको नेमतों से नवाज रखा है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है खानकाही सिलसिला, इस्लाही सिलसिला, दिल को संवारने का सिलसिला, ये दिल का संवरना तो बड़ा ज़रूरी है। आज आप देखें हमारे एरिया में एक जगह मैं प्रोग्राम में गया, शादी में, तो वहाँ झगड़ा चल रहा था। मैं कि भाई झगड़ा किस बात पे हो गया? झगड़ा इस बात पे हो गया कि जब लड़के वाले मैरिज होम में एंट्री उन्होंने की तो जल्दी जल्दी में लड़की वालों ने पानी की नहीं पूछा, इसीलिए लड़के वाले तिलमिलाए हुए थे कि साहब बताओ, पानी तक की नहीं पूछा। अब ये दिल सुधरा हुआ नहीं है ना, तो पानी के पीछे पे लड़ाई हो रही है। अभी 4 दिन पहले अखबार में पढ़ा कि कीचड़ की छींटें किसी पे पहुंच गई तो 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए और एक आध की मौत हो गई, क्योंकि दिल सुधरा हुआ नहीं है, तो छींटें भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये दिल सुधारने का जो काम है, और हदीस में आता है इस दिल के बारे में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक टुकड़ा है, अगर वो सुधर जाए तो सारा इंसान सुधर जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा इंसान बिगड़ जाता है। वो दिल है, दिल। ये दिल सुधरता है ना तो पूरी बॉडी सुधर जाती है, और ये दिल बिगड़ता है तो पूरा इंसान ऊपर से नीचे तक बिगड़ जाता है। और इस दिल को सुधारने का जो काम है वो शेख का होता है। अब बताइए, अब दिल को कैसे सुधारेंगे आप? खैर, ये बात हो गई। मैं वो जो वाक़या सुना रहा था कि बंदगी किसको कहते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये वाक़या मेरा आखिरी है, इसके बाद बात पूरी हो जाएगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने बसरे से एक ग़ुलाम ख़रीदा, और उस ग़ुलाम को जब ख़रीद के घर लाए तो उससे पूछा कि ए ग़ुलाम, तू ये बता, तुझे खाने में क्या पसंद है? तो उस ग़ुलाम ने कहा कि ग़ुलाम का कोई खाना नहीं होता, मालिक जो खिला दे वही उसका खाना है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा सवाल किया, क्या ग़ुलाम तुझे कपड़े में क्या पसंद है? तो क्या ग़ुलाम ने कहा कि ग़ुलामों का कोई कपड़ा नहीं होता, मालिक जो पहना दे वही उसका कपड़ा है। तो फिर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा हैरानी हुई, तो उन्होंने फिर पूछा कि कमाल है, ये कैसा ग़ुलाम है कि मैंने पूछा खाने में, कपड़े में। तो फिर पूछा कि भैया और बता, और तुझे क्या पसंद है? तो कहने लगा मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं है, मालिक जो दे दे वही पसंद है बस। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने चीख मारी और बेहोश हो गए। हमारे लिए ये कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती है, अल्लाह वालों के लिए ये चीज़ भी अहमियत रखती थी। जब होश आया तो कहा कि जा ग़ुलाम, तू आज़ाद है, जिस कीमत में मैंने तुझे ख़रीदा ये कीमत भी अब तुझे अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस ग़ुलाम ने पूछा कि हज़रत ये नेमत मेरे ऊपर आपने क्यों की?
कि आपने मुझे आज़ाद कर दिया, आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है? तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए ग़ुलाम, तूने मुझे अल्लाह की बंदगी सिखा दी। तू ऐसा ग़ुलाम है कि तू अगर पैसे देता तो मैं तुझे आज़ाद कर देता, लेकिन हम अल्लाह के ऐसे ग़ुलाम हैं कि अगर हम अल्लाह को हुकूमत भी दे दें, अगर हम अल्लाह को दुनिया की सारी अपनी दौलत भी दे दें, तब भी हम अल्लाह के बंदे होने से आज़ाद नहीं हो सकते। हम अल्लाह की बंदगी का तौक़ अपने गले से नहीं उतार सकते। हम अल्लाह के ऐसे बंदे हैं। ए ग़ुलाम, तूने हमें अल्लाह की बंदगी सिखा दी। आज से अल्लाह जो हमें देगा तो हम कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें खिलाया। आज से अल्लाह जैसा हमें पहनाएगा वैसा हम पहन लेंगे। ए ग़ुलाम, तूने हमें अल्लाह की बंदगी सिखा दी। और ये बार बार हज़रत इरशाद फरमाते रहे कि ए ग़ुलाम, तूने हमें अल्लाह की बंदगी सिखा दी। तो बंदगी किसको कहते हैं? अल्लाह ने जो खिलाया, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ने जो पिलाया, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ने जो दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। और हमारा मिजाज क्या हो गया है? ना शुक्रे वाला। क्या है मेरे पास? जिसके पास जितना है वो उसको नज़र ही नहीं आ रहा है, बल्कि जो नहीं है उसके पास वो उसको नज़र आ रहा है। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या हमें बताता है कि बंदगी किसको कहते हैं, कि अल्लाह के जो फैसले हो रहे हैं ना, इन फैसलों पर राज़ी रहना, इसका नाम है बंदगी। और ये बंदगी जो है ना, ये अल्लाह वालों की सोहबत में बैठकर आती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह। उनके यहाँ जो है वो एक मरतबा बाढ़ आ गई, तो गांव में बाढ़ आ गई, तो लोग गए कि हज़रत बाढ़ आ गई है और पूरा बंद टूट गया है, पूरा पानी जो है वो इधर ही आ रहा है, चलिए कुछ करिए। तो हज़रत ने उठाया फावड़ा और चल दिए साथ में। तो जहाँ से पानी आ रहा था लोगों ने बताया हज़रत इधर से ही पानी आ रहा है। तो कहने लगे अच्छा इधर से आ रहा है, फावड़ा लेके उस जगह को और खोदना शुरू कर दिया। तो लोग कहने लगे अरे भैया, हम तो पानी रुकवाने के लिए तुम्हें लेके आए थे, ये तुम खोदा खादी करोगे तो पानी तो और ज़्यादा जाएगा। तो कहने लगा भाई देखो साफ बात है, जिधर मौला उधर शाह दौला, यानी जिधर अल्लाह है उधर मैं हूं। जब अल्लाह इधर पानी लाना चाहता है तो भैया मैं क्यों रोकूं? तो अल्लाह जब बीमारी दे तो सब्र और अल्लाह से मांगना कि अल्लाह बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह जितना दे उस पर शुक्र, सब्र और शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारना, इसको बंदगी कहा जाता है। और ये बुज़ुर्गों की सोहबत से हासिल होती है, ये अल्लाह वालों से ताल्लुक़ जोड़ने से हासिल होती है। इस वक्त में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम किसी को अपना बड़ा बनाएं, किसी को अपना शेख बनाएं, किसी को अपना पीर बनाएं, ताकि ये फितने फसाद वाला जो माहौल है इसमें हमारी सही रहनुमाई हो सके। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको, हम सब को अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। और जिस निस्बत से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह ताला उस निस्बत को कबूल फरमा ले। और जिस इरादे और नेक नियति के साथ हम लोग ये कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।